हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि आज जो है आप लोग का मंथली टेस्ट जो 12th मैथ बिहार बोर्ड जो लिया है आपके कॉलेज में हुआ है, उसका हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए थे। ठीक है, मॉर्निंग मतलब आपको 12th का जो एग्जाम हुआ है मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव हम बता दिए थे। हम आपको सब्जेक्टिव भी बता देते हैं, जिससे कि आपको होगा क्या कि आप आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, अगर आप बना के लाए हैं और आपका मेन एग्जाम की तैयारी कैसा है यह भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आइए आपको हम यहाँ पे ले चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। देखिए, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ गया भाई, ये यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप इसको बना सकते हैं कि कैसे आपको बनाना है। ठीक है, तो सवाल देख लीजिए भाई, क्या है, क्या वो आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, यानी 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरी जो है 2 मार्क्स करेगा, यानी कि 10 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही बनाने थे। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं। पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे, यहीं पे आपको बताते हैं। ठीक है, पहला सवाल आपका tan स्क्वायर एक्स डी एक्स था। ठीक है, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल था। बशर्ते कि आप एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, बल्कि एक फॉर्मूला ये सेक स्क्वायर एक्स -1, अगर आप इसको लिख सकते थे। तो बताइए, सेक स्क्वायर एक्स का अब इंटीग्रेशन होता है tan एक्स, और 1 का x होता है प्लस में c या k जोड़ सकते हैं, और ये आपका आंसर है। आराम से 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसे 1 नंबर का ही सवाल है। उसके बाद आपका दूसरा नंबर सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल क्या है, इसी में देखते हैं। दूसरा सवाल आपका है log x होल टू दी पावर 3 अपॉन x और dx। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा मार्कर को चेंज करके बता देते हैं। इसमें आपको करना क्या है, t मानने वाला है। अगर आप log x को t मानते हैं तो बताइए log x का डिफरेंशिएशन। देखिए, log x का 1/x होता है, अब बराबर के बाद ये dt/dx रहेगा। इसको क्रॉस जब गुना करिएगा तिरछा तिरछी, तो dx का मान आ जाएगा x dt। ठीक है, और इससे आप i का मान, i मतलब क्वेश्चन आपके पास जो था इसको बना सकते हैं। तो देखिए, इसको आप t माने थे तो ये हो जाएगा t के पावर 3 बटा में x तो रहेगा गुना, ये देखिए ये जो dx है ना, dx का मान यहाँ जो निकाल के लाए वो रख दिया जाता है x dt। एक्स एक्स कट जाएगा तो बचेगा आपका टी क्यू डी टी। अब टी क्यू का आप इंटीग्रेशन तो आप जानते ही हैं, पावर में एक जुड़ेगा तो t4/4 और प्लस में c। तो फाइनली आपका आंसर आएगा, टी के जगह आपको रख देना होगा जिसको आप टी माने थे, तो log x को, तो log x के पावर 4 बटा 4 और प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो 2 सवाल तो आपका आसान ही था जो आप बड़ी जल्दी में बना सकते थे। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा क्या है, 1/cos²। तो ये सिंपल सा सवाल था। इसको अब हम थोड़ा सा पेज लेकर बना देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, यहाँ पे तीसरा सवाल है, इंटीग्रेशन है 1/cos²x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन हम एक बार थोड़ा क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, यह क्वेश्चन। ठीक ना, देखिए क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। ये आपका तीसरा सवाल था, ये है ना, समाकलन करना है 1/cos² का। तो 1/cos² का तो सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले करना क्या है, 1/cos का क्या होता है, sec² होता है। और sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। तो ये tan x और प्लस c, और ये आपका आंसर है। दो लाइन का क्वेश्चन था। अब हम आते हैं, आपको 4 नंबर बताते हैं। ठीक है, 4 नंबर से पहले आपको थोड़ा सा क्वेश्चन तो देखिए भाई किधर है। देखिए 4 नंबर सवाल क्या है, 4 नंबर सवाल भी आपका इंटीग्रेट करना है cos x बटे साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, cos x बटे, ऐसे है, cos x बटा में साइन स्क्वायर एक्स है। यह भी एक सिंपल सा ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक सवाल सा है इंटीग्रेशन का। देखिए cos बटे साइन, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, cos बटे साइन, एक साइन ऐसे कर सकते हैं और एक साइन को आप ऐसे साइड में लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आप जानते हैं साइन, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है, और 1/साइन क्या होता है, कॉसेक होता है। तो इसको आप उलट पुलट करके भी लिख सकते हैं, जैसे आप कॉसेक को पहले लिख सकते हैं और कॉट को बाद में, क्योंकि गुना में है। ये आप चाहे तो, ये आपको याद होगा, ये फॉर्मूला होता है माइनस में कॉसेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, चौथा नंबर सवाल भी सिंपल था, आप जल्दी में कर सकते थे। आइए 5वां नंबर सवाल देख लीजिए। 5वां कह रहा है 1+x² के होल पर पावर -1 है। ये भी एक सिंपल सा सवाल ही है, लेकिन थोड़ा सा लिखने का पैटर्न जो बदल दिया है। देखिए ऐसे सवाल है, x² + 1 होल टू दी पावर -1 और dx है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि -1 है, उससे क्या हुआ, माइनस है तो नीचा ले आइए, तो 1/x² + 1 हो जाएगा। और ये तो बड़ा सस्ता सा सवाल है, 1/, इसको आप उलट के लिखिएगा तो आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा, इसको आप उलट के लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला ही होता है, सब लोगों को पता है, ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, तो tan इनवर्स x प्लस c, और ये आपका आंसर है। ठीक है,
तो पांचवा सवाल भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं छठा नंबर सवाल पर। छठा है 3 के पावर x प्लस 3। तो देखिए 3 के पावर, ये आपका छठा नंबर सवाल है, 3 के पावर x प्लस 3 और dx। ठीक है, इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं। सबसे पहले आप इसको t भी मान सकते हैं या आप इसको छिटका सकते हैं। देखिए ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर x इंटू 3 के पावर 3। ऐसा क्यों किए, आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, थोड़ा सा देखिए इसको हम आपको बताते हैं बढ़िया से। आप पढ़े होंगे x के पावर m गुने x के पावर n। क्या होता है, पावर में पावर जुड़ जाता है, मतलब ये जुड़ जाता है, आधार समान रहता है तो पावर जुड़ जाता है। यहाँ जुड़ा हुआ था तो इसको छिटका भी तो सकते हैं। तो 3 के पावर 3 कांस्टेंट है, यानी कि 27 को आप बाहर कर सकते हैं या 3 के पावर 3 ही लिख देते हैं। ठीक है, कहीं बाद में आपको फिर लिख भी सकते हैं। ये आपका 3 के पावर 3 बाहर हो जाएगा तो बचेगा 3 के पावर x dx, क्योंकि ये कांस्टेंट है। लिख ही दीजिए 27, 3 3 होती है 27। अब 3 के पावर x का, ये आपको हम फॉर्मूला इधर लिख देते हैं। a के पावर x का इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे a के पावर x अपॉन log a प्लस c, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं 3 के पावर x अपॉन log a मतलब 3 है प्लस c, ये आपका आंसर आएगा। अगर आप चाहे तो इसको और आगे अगर बढ़ाने का मन है, कुछ बढ़ाना, तो इन 27 क्या था, 3 के पावर 3 था। 27 जो था वो क्या था, वो 3 के पावर 3 था। तो इसको आप फिर से आप ऐसे ले चाहे तो लिख सकते हैं, बटा में log 3 और प्लस सी। तो इसको आप बढ़ाइएगा तो ये फिर आधार समान है, पावर आप जोड़ सकते हैं, यानी x प्लस 3 अब बटा में आपका log 3, आप ऐसे करके लिख सकते थे, ये आंसर आएगा। ठीक है, या आप इसको t मान के भी कर सकते थे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। आप आंसर इतना भी लिख सकते हैं या आप चाहे तो आंसर इतना छोड़ सकते हैं। क्लियर है, 6 नंबर सवाल समझ गए होंगे। अब आइए सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल 7 एक डिटर्मिनेंट है जो आपको जीरो प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये भाई देख लीजिए एक सवाल को, हम थोड़ा सा सवाल देख लेते हैं। सवाल पहले आपको लिख देते हैं इधर। ठीक है, सवाल आपका कहाँ गया भाई, आइए इस अगले पेज पर आइए। सवाल नंबर आपका कितना नंबर है भाई, भूल गए, 7 नंबर है। ठीक है, 7 नंबर सवाल है, डिटर्मिनेंट है। यहाँ से देखिएगा 35, 22, 13, 40, 30, 10 और है 45, 25 और 20। ठीक है, और इसको लाना कितना है, जीरो लाना। अब सबसे पहले आप इस बात से परिचित होंगे कि इसको हम लोग ना करते क्या है, LHS लिख देते हैं। प्रूफ करना है तो LHS में हम लिखेंगे तब 35, 22, 13, 40, 30, 10, 45, 25 और 20। ठीक है, आप याद कीजिए डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज आप लगाइएगा यहाँ पे, जल्दी में फायदा करेगा। अगर देखिए, अगर आप चाहे तो इसको और इसको अगर आप जोड़िएगा तो भी फायदा कर जाएगा, या पहला में से दूसरा को घटा भी सकते हैं, जो आपको आसान लगे। तो हम करते हैं C2 को चेंज करते हैं, C2 में C3 को जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा करिएगा तो आपको बहुत जल्दी फायदा होगा। देखिए हम ऑपरेशन कर रहे हैं C2 को, इसका मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले छाप देंगे भाई, किसको, ध्यान दीजिएगा, छापेंगे C1 को, 35, 40, 45 और C3 को भी छाप दीजिए, 3, 10 और 20। आप क्या करिए, इसको इसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये आपका C2 है और ये आपका C3, जोड़िए तो 22 में 13, ये ठीक है, ये 13 है ना, तो 22, 13, 35 हो जाएगा। और 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40 और 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45। देखिए अब आप देख पा रहे होंगे ये दो गो रो जो है, दो गो कॉलम जो है आपस में बराबर है। तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं, जीरो। क्यों, क्योंकि C1 और C2 आपस में बराबर है, इसलिए इसका आंसर जीरो आएगा और ये आपका आंसर है। ठीक है, 2 लाइन का सवाल था जो आप ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, बट यहाँ पे आपको 2 नंबर में पूछा गया था। आइए अगले सवाल को दिखाते हैं, किधर गया भाई सवाल। देखिए अगला सवाल आप लोग के सामने में एक छोटा सा सवाल है, 8 नंबर। x का मान ज्ञात करना है जबकि ये दिया हुआ है। ठीक है, x 15, 4, 4। ठीक है, x का मान निकालना है। 8 नंबर सवाल है, 8 नंबर सवाल है, क्या है, x 15, 4 और 4 है और क्या के बराबर है, 0 के बराबर। इसे सोल्व करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इसको सोल्व करेंगे तो गुना करिए, तो 4x बीच में माइनस, ये 15 चौका 60 बराबर 0। अब इसको देख लीजिए, 4x बराबर 60, इसको आप काट सकते हैं तो x बराबर 15 चौके 60 आएगा, ये आपका आंसर है। ये बड़ी आसान सा सवाल था जो हमें लगता है कि आप आसानी से बना सकते थे। अब आइए 9 नंबर सवाल आपको दिखाते हैं। देखिए 9 नंबर सवाल यहाँ पे ये है आपका, एक मैट्रिक्स है A बराबर B बराबर, और आपसे पूछ रहा है 6A माइनस 5B का मान क्या होगा। आप लोगों के पास सवाल तो होगा ही होगा, आप देखे होंगे। आपको दिखाते हैं, 6 नंबर नहीं है भाई, क्या नंबर है, ये आपका 9 नंबर है। ठीक है,
तो 9 नंबर सवाल है, थोड़ा मार्कर को भी चेंज कर लिया जाए। देखिए हम आपको लिखते हैं 9 नंबर, देखिएगा आप अपना मिला लीजिएगा क्वेश्चन एक बार। 9 नंबर है 3 6 5 -4 और बी बराबर है 7 8 5 6। ठीक है, और आपसे पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है आप लोगों से 6a -5b। ये क्वेश्चन हम यहाँ पे एक बार फिर से लिख दिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब चलिए, अब इसको सबसे पहले आप सब लोग इस बात से परिचित है कि हमको क्या करना है, इसका मान निकालना है। देखिए 6a -5b है ना, तो सबसे पहले 6 और इसको छोड़ दीजिए, 3 6 5 -4 और मार्कर को करिए भाई चेंज, नहीं तो ये गड़बड़ा रहा है। ये -5 और क्या करिएगा, ये बी का मान ही रखिए, तो बी का मान 7 8 5 6। ठीक है, और अब आपको करना क्या, पहले तो 6 से गुना। हाँ तो देखिए अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए पहले 6 से गुना करिए, तो 6 3 18, 6 चक में 6 36, 6 पचे 30 और ये हो जाएगा माइनस में 24। ठीक है, और अब इसमें 5 से गुना करेंगे, तो 7 पचे 35, 8 पचे 40, 5 पचे 25 और 6 पचे 30। अब इसको ना बीच में घटाव का साइन है तो आपको घटा देना है, तो घटाइए 18 में से 35 घटाए 18 गुना 36 यानी माइनस में 17 बचेगा। 36 में से 40 घटाइएगा तो माइनस में 4, 30 में से 25 तो ये तो प्लस में 5, 24 में से घटाएंगे तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो जुड़ जाएगा माइनस में 54 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें लगता है कि आप कर सकते थे। 9 नंबर सवाल आसान था। अब आते हैं 10 नंबर की तरफ, देखते हैं। ठीक है, 2 नंबर वाला सवाल है। 10 नंबर भी आपका एक मैट्रिक्स ही है जो इक्वल है, तो इसको कैसे बनाते हैं चलिए हम आपको आगे चल के बताते हैं। कहाँ भाग गया भाई, आइए 10 नंबर अब आपको ले चलते हैं। एक सेकेंड करने गया, हाँ 10 नंबर। अब यहाँ से आपका 10 नंबर सवाल की तरफ आते हैं। ठीक है, तो 10 नंबर सवाल आपका क्या है, एक बार हम यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये एक मैट्रिक्स था 2x - y 5, ये सब ऑब्जेक्टिव सवाल था जो आपके क्वेश्चन बैंक, अगर आप इसको देखते हैं तो आपको ये एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन बैंक अगर आप देखते तो ये सब सवाल वही है, क्वेश्चन बैंक का ही है। और बराबर के बाद ये दिए हुए था 6 5 3 -2। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो आप जानते हैं कि कौन किसके बराबर करेगा, सब लोगों को पता ही होगा। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये जो भाई जो है, ये y जो है वह ऐसे ही आपको दिखाई दे रहा होगा कि y के मान पहले -2 तो निकल जाएगा। ठीक है, और इसको हम करेंगे, इससे बराबर करेंगे इसका, तो देखिए 2x - y बराबर 6। अब इसे आप देख लीजिए, x का मान नहीं पता है लेकिन y का तो पता है -2, तो आप रख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इससे आपका 2x बराबर 6 प्लस, तो इधर आके माइनस, यानी कि 2x बराबर 4। इससे आपका x का वैल्यू आएगा 2 और ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो x का मान और y का मान बड़ी आसानी से निकाल सकते थे, तो हेंस अतः आप लिख दीजिएगा x का मान भी 2 और y का मान -2, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका 10 नंबर सवाल था। अब हम आपको ले चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो 10 गो में आपको बनाना 5 गो था। ठीक है, ये तो अभी हम आपको ऐसे बता रहे हैं, ये मेन एग्जाम के लिए कि आप ऐसे बना सकते हैं कि ना। अगर आप देखिएगा 11 से 15 जो सवाल है आपका, 11 से 15 तक वो 5 अंक के हैं। ठीक है, लेकिन आपको 3 गो बनाना है, कोई इसमें बनाना है, 5 गो सवाल है लेकिन बनाना 3 गो। चलिए हम पहले आपको 11 नंबर की बात करते हैं। ठीक है, 11 नंबर सवाल देख लीजिए एक बार। x/1 + cos x है। ठीक, तो सवाल ये है आपका, देखिएगा 11 नंबर सवाल आपका 5 नंबर का है, तो ये थोड़ा लंबा लगेगा। 1 + cos x और dx है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या होगा, 1 + cos मानने वाला बात नहीं, क्योंकि x ना रहता था ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगा देते। लेकिन इसको करना क्या होगा, 1 + cos थीटा का आप फार्मूला पढ़े होंगे। 1 + cos थीटा का एक फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा/2 ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर वही लगाइएगा 1, इसका फॉर्मूला, तो 2 cos स्क्वायर थीटा/2। बट आप थीटा नहीं लिखिएगा, क्यों, क्योंकि आपके पास देखिए गौर से, आपके पास तो x है तो आप लिखिएगा x² ऐसे, 2 cos स्क्वायर x/2 और ये आपके पास dx रहेगा। 2 कांस्टेंट है तो इसको तो 1/2 हम बाहर कर सकते हैं, ये x और नीचा में cos है। ठीक है, नीचा में इसको हटाते हैं, एक सेकेंड, नीचा में आपका cos है। ठीक है, तो ये तो x रहेगा, इसको ऊपर ले जाइएगा तो ये बदल जाएगा sec² x/2 और ये आपके पास
dx रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको करना क्या होगा, u इंटू वी पर बनाना होगा। ठीक, तो ध्यान से तनी u इंटू वी पर बनाइएगा। देखिए सबसे पहले 1/2 तो आपके पास पूरे ब्रैकेट से बाहर आएगा। पहले आप जानते हैं x को बाहर, सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x/2 dx और होल dx ऐसे, और ये बक्सा बंद पूरा। ठीक है, अब इसको देखिए 1/2 अगर आप ऐसे बनाए हैं तो समझिए कि आपका सही है, x बाहर रहेगा। सेक स्क्वायर x/2 का थोड़ा ध्यान से करिएगा तो ये tan x/2 आएगा, बट याद रखिएगा x/2 को बटा में भी 1/2 लटकाना है, नहीं लटकाइएगा तो गलत हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन 1 और सेक स्क्वायर x/2 को आपको लिखना पड़ेगा tan x/2, लेकिन बटा में भी 1/2 आएगा, और ये आपके पास dx और ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब देखिए 1/2 जो आपके पास ये बाहर ही बाहर है, ये उलट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x tan x/2 माइनस ये भी उलट जाएगा तो 2 हो जाएगा tan x/2 और dx और ब्रैकेट बंद। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, 1/2 रहेगा, ये आपके पास 2x है, tan x/2 माइनस 2। अब देखिए tan x का दूगो, एक लॉग मोड कॉस भी होता है और लॉग मोड सेक भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम सेक कॉस वाला ही लगाते हैं। माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि लॉग मोड कॉस में लिखिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लॉग मोड कॉस x/2 प्लस ये प्लस सी, लेकिन एगो चीज आप ध्यान दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन भी आपको लटकाना होगा 1/2 ऐसे करके। ठीक है, अब जैसे 1/2 लटकाइएगा तो आप फाइनल आंसर की तरफ बढ़िएगा, तो आपका आंसर इस तरह से निकलेगा 1/2 2x tan x/2 प्लस ये बेचारा पलट जाएगा तो 2 दूना हो जाएगा 4 log cos x/2 और ब्रैकेट बंद प्लस सी। आप चाहे तो 1/2 से आप गुना कर सकते हैं, तो 2 से गुना तक कट ही जाएगा, तो x tan x/2 प्लस इससे गुना करिएगा तो ये 2 रहेगा, 2 log cos x/2 प्लस सी, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपने एक बार मिला लीजिएगा, कहीं पे कोई अंक आपको मिस्टेक ना हो, क्योंकि आपको यहीं पर गलती आता है स्टूडेंट, ये जो 1/2 लटकाते हैं ये इसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, हर जगह आपको x की जगह अगर कुछ और है तो उसको t मान के लटका दिया जाता है, ये आपको डायरेक्ट याद होगा। तो ये आपका 5 नंबर का सवाल था जो आप बना सकते थे, बशर्ते कि आपको पहले से अगर आप इस सवाल को बनाए होंगे। आइए अब आपका 11 नंबर हो गया है, अब आते हैं 12 नंबर सवाल की तरफ। ये देखिए 12 सवाल क्या है, इंटीग्रेशन √x बटा √x प्लस 2 है। ठीक है, तो देखिए भाई इसको 12, एक सेकेंड ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ, अब देखिए 12 नंबर सवाल है, √x बटे √x प्लस 2 और dx है। ठीक है, क्या हम इसको t मान के बना सकते हैं? तो नहीं। देखिए इसको आप क्या करिएगा, सेटलमेंट करने का प्रयास करिए ऐसे। टी अगर टी मानेंगे तो √x का आप टी देख लेते हैं, ऐसे करके आप ऐसे भी कर सकते हैं, +2 -2 और बटा में आपका √x प्लस 2 ऐसे आप लिख सकते हैं। देखिए तो थोड़ा सा ध्यान से इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, लटकाने छिटकाने की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो लटकाइए, इसमें लटकाएंगे तो क्या मिलेगा, √x प्लस 2। ठीक है, और नहीं तो हम इसको टी मान के कर देंगे, पहले इसको लटका के एक बार देख लीजिए, कुछ काम बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो टी मान के बना दिया जाएगा √x प्लस 2 ऐसे करके। ठीक है, और ये तो बेचारा है वो कट जाएगा, नहीं तो हमें लगता है कि इसको हम रूट टी पूरा इसको अगर टी माने तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मान ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको मानना ही पड़ेगा, उससे अच्छा है शुरू में ही आप मान ही लीजिए। चलिए इस प्रोसेस को हटाइए, आइए इसको मिटा देते हैं, पहले इसको टी मान लीजिए। ठीक है, चलिए क्या हो गया भाई, एक सेकेंड। हाँ, इसको ना आप टी मानिए, √x प्लस 2 को अगर आप टी मानिएगा तो देखिए √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x। ठीक है, और इसका तो 0 हो जाएगा और ये dt/dx रहेगा। अब आप क्या करिएगा, ये रेशनलाइज करने से फायदा होगा क्या, रेशनलाइज एक बार एक सेकेंड देख लेते हैं। इसको अगर ऐसे ही करें तो क्या मिलेगा, क्रॉस गुना करेंगे तो 1/2 √x बराबर dt/dx, कटने के लिए तैयार होना चाहिए, dx का बराबर आ जाएगा 2 √x dt। ठीक है, कट नहीं रहा है, इसका मतलब कुछ तो इसमें और मान निकालना पड़ेगा, तो i बराबर हो जाएगा आपके पास √x बटे t गुना, और ये जो dx है, dx का मान कितना लाया है, √x dt। ठीक है, अब यहाँ से आपको गुना करना होगा, तो ये बेचारा 2 सीधा सीधा x बटे t हो जाएगा और dt रहेगा, यानी भाग तो देना आपको
पड़ेगा ही, ये बात तो सही हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या होगा, एक्स का मान तो भाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स का मान निकालिएगा, उससे अच्छा है कि रूट एक्स का मान निकाल दीजिए, ठीक है। तो रूट एक्स का मान निकालिएगा, तो रूट एक्स पर क्या लिखेगा, t-2, ठीक है, t-2। तो अब आप बताइए, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2 बाहर t-2, लेकिन यहाँ पे तो रूट एक्स स्क्वायर भी आपको लगाना होगा, एक्स स्क्वायर बटा टी, ऐसे करके। थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस है, और वही अगर आप इसको भाग दे दिए थे तो वैसे भी हम आपको करके बता देंगे। ये x का मान लिखे हैं, जैसे यहाँ देखिए, एक बार फिर से इसको देख लीजिए, नहीं तो गड़बड़ा ना जाइएगा। यहाँ से देखिए रूट एक्स बराबर है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, रूट दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो नहीं हो जाएगा t-2 का स्क्वायर, एक्स बराबर, ठीक है। अब 2 बाहर हो जाएगा, मार्कर को करिए थोड़ा चेंज, ये आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। और ये 2 है, और बटा में आपका t रहेगा और dt, क्योंकि 2 ये बाहर कर दिए तो 2 अब लटका दीजिए समय, तो t स्क्वायर बटा t, 2 ये 40 हो जाएगा, 4t बटा t, और ये हो जाएगा 4 बटा t, ऐसे, ठीक है। और ये आपका dt रहेगा। अब इसको आगे बढ़ाइए, तो ये तो कट जाएगा, तो एगो टी बचेगा, ये कट जाएगा तो 4 बचेगा, और ये 4 बटा टी आपके पास रहेगा ही रहेगा। अब इसको इंटीग्रेशन करना होगा, तो इंटीग्रेशन आप सब जानते हैं, टी का टी स्क्वायर बाई 2, 4 का 4t, और 4 बाहर 1 बाई टी का लॉग मोड टी, ऐसे, ठीक है, और प्लस में सी, इस तरह से। अब आप क्या करिए, जहां जहां टी है वहां पे आप देख लीजिए भाई, टी किसको माने हैं, तो टी आप माने थे रूट एक्स प्लस 2 को। अगर आप चाहते तो रूट एक्स को भी टी आप मान सकते थे, डायरेक्ट आप कर सकते थे, लेकिन ऐसे मान लिए हैं, तो चलिए हम इसको बैठा देते हैं, ठीक है। रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 4 रूट एक्स प्लस 2 प्लस लॉग मोड रूट एक्स प्लस टू और बक्सा 1 प्लस सी, ये आपका आंसर है। इसको और आगे बढ़ाइएगा तो उससे फायदा होगा नहीं, इसको आप कर सकते हैं, इसको थोड़ा जोड़ घटाव करके भी आप आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सवाल हो गया। अब हम आपको आते हैं अगले सवाल, इसका प्रोसेस आप ये एक तरीका और ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, रेशनलाइज करके भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको बड़ा तो ये प्रोसेस लगेगा ही लगेगा, ठीक है। 12 नंबर, आइए। अब उसके बाद कुछ और आसान तरीका होगा तो हम आपको इसका फिर एक शॉर्ट वीडियो में भी आपको हम बता देंगे। अगला सवाल देख लेते हैं तब तक। 13 नंबर सवाल है ई के पावर एक्स कॉस एक्स, और ये सवाल तो आपका 7.6 का हूबहू सवाल है, ये तो आप बहुतों बार हमें लगता है कि सवाल आप देखे होंगे। आइए, ये थोड़ा सा मार्कर को चेंज करिए, पहले सवाल एक बार हम लिख लेते हैं, क्या नंबर है, सवाल नंबर भी भूल गए। ये सवाल आपका है 13, ठीक है। और 13 नंबर सवाल में आई बराबर है ई के पावर एक्स कॉस एक्स। अब इसको करना क्या है, यू इंटू बी पर बनाना है। ये 5 नंबर का सवाल है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, यू इंटू बी पर बनाइएगा। तो इसको देखिए, किसी को आप मान सकते हैं, कॉस को ही बाहर कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल लेके, ठीक है, ई के पावर एक्स आईलेट सबसे, तो कॉस एक्स बाहर, ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन डी बटा डी एक्स ऑफ, जिसको आप बाहर किए हैं कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एक्स, ऐसे बक्सा 1 डी एक्स। याद आ रहा है ना आप लोगों को, ये कॉस एक्स ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होगा, और ये कॉस का क्या होगा, कॉस का आप जानते हैं डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, ई के पावर एक्स डी एक्स ही रहेगा। अब आप देखिए, ई के पावर एक्स कॉस एक्स एक बार आ गया, ये माइनस माइनस मिलके आप प्लस कर सकते हैं, ई के पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स आप छोड़ सकते हैं। अब क्या करिए, ई के पावर एक्स साइन एक्स आ गया, एक बार और तोड़ना आपको पड़ेगा, तो एक बार और कम से कम तोड़िए, तो एक बार तोड़ेंगे फिर यू इंटू भी लगाएंगे, तो थोड़ा सा मार्कर चेंज करके लगाते हैं। यू इंटू भी, तो आप ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट घेर के, पहले आप क्या करिएगा, साइन बाहर ई के पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन का साइन अंदर में डी बटा डी एक्स, फिर आपको साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स डी एक्स और बक्सा 1 डी एक्स, और ये मेन ब्रैकेट, ठीक है। आगे देखिए इसको, ई के पावर एक्स कॉस एक्स आपके पास रहेगा, प्लस ये ब्रैकेट जरूर लिखिएगा, साइन एक्स ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स से होता है, इस साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना है तो कॉस हो जाएगा, और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स डी एक्स और ब्रैकेट 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक चीज की, अगर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये प्लस है इसीलिए फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यही चीज अगर यहाँ पे मान लीजिए माइनस रहता तो फर्क पड़ जाता, इसलिए ब्रैकेट जरूर लिखिएगा। प्लस ई के पावर क्या है, ई के पावर एक्स, ये एक सेकेंड, ये आपका साइन है, ठीक है।
ये आपका साइन है, ई के पावर एक्स साइन एक्स। और ये अगर आप इसको देखिएगा ना तो ये आपके क्वेश्चन के जैसा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ई के पावर एक्स कॉस एक्स है ना, ये आपका क्वेश्चन है। आई जैसा ही आ गया तो इसके चलते आप आई लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप आई को ही बना रहे थे, लेफ्ट साइड में भी आपका आई था, देख लीजिए आई था, तो माइनस आई इधर ले आइए एक तरफ, तो इधर आ जाएगा आई प्लस आई, अब बराबर के बाद ई के पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई के पावर एक्स साइन एक्स, ऐसे, ठीक है। अब आप बताइए आई आई हो जाएगा 2i, इसमें से आप ई के पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आपका ये रह जाएगा। अब आप बताइए आई बराबर क्या आएगा, गुना में 2 तो बटा में 2, यानी ई के पावर एक्स बाई 2, और आपके पास ये जो है बेचारा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, अब प्लस में सी आपका रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को आप बनाना है। ये 7.6 में हूबहू हमें लगता है उदाहरण में हो सकता है, या आपका प्रश्नावली में आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 14 नंबर सवाल की तरफ। आपको कोई 3 गो सवाल बनाना था, करने गया भाई 14। आइए सवाल देख लीजिए क्या हो रहा है, एप्लीकेशन लोकेशन, अच्छा हटाइए इसको, देखिएगा ध्यान से। अब आते हैं 14 नंबर सवाल। 14 भी आपका यहीं पे हम सोल्व कर देते हैं, ठीक है। नहीं चलिए लिख लेते हैं 14 नंबर भी सवाल आप देख लीजिए भाई। एक डिटरमिनेंट को प्रूफ करना, ये भी सवाल आपका आसाने है, ये सब सवाल ही आपको कर लेना चाहिए। 14 नंबर, ठीक है। 14 थोड़ा सा हम इसमें से देख लेते हैं प्रश्न। देखिए ये आपका है 111 ए बी सी, ये 4.2 का ही बेसिक सवाल है। बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी, और लाना कितना है, तो इसका आंसर 0 लाना। तो यहाँ पे आप दिमाग लगे, कोई ऑपरेशन आपको नजर आ रहा होगा, क्या करे कि दो बराबर आ जाता। अगर आप ऐसे करें, C3 को चेंज करिए इसको, ठीक है, इसको आप इसके साथ जोड़ दीजिए। अगर C3 में अगर C2 को आप जोड़ दीजिएगा तो फायदा हो जाएगा। देखिए LHS आप लिख लीजिएगा पहले, ठीक है, और RHS 0 हटा देंगे तो 1 1 1, क्योंकि C1 को छाप दिए, C2 को भी आप छाप दीजिए A B C। और देखिए इसको जोड़ना आता है, A B C जोड़िएगा तो ये बनेगा A प्लस बी प्लस सी, इसको सामने जोड़िएगा तो ये भी बनेगा A प्लस बी प्लस सी, इसको भी आप जोड़िएगा तो बनेगा A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब आप ये बात समझ गए होंगे कि A प्लस बी प्लस सी सेम है, इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हैं, A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 1 1 1 तो पहले से है, ये ए बी सी है, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो 1 1 1 बचेगा, और दो गो कॉलम जो है अब आपका बराबर आ गया है, यानी ए प्लस बी प्लस सी गुना में 0। क्यों 0, क्योंकि C1 और C3 बराबर है, और 0 में कुछ से था 0, और ये रहा आपका RHS, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं था। अब आइए आपका 15 नंबर सवाल दिखते हैं भाई, करने हैं। 15 सवाल है आपका, ए बराबर एक मैट्रिक्स दिए हुए, आपसे निकालना है 2a का मान, a डैश का मान और a डैश का मान। ये थोड़ा सा लंबा है, 3 गो क्वेश्चन कर दिया, इसीलिए ये हमें लगता है कि आपका क्वेश्चन बैंक का ही सवाल है हूबहू, अगर आप देखे होंगे तो, नहीं देखे होंगे तो अब देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए सवाल आपका 15 क्या है भाई, मार्कर को चेंज करिए थोड़ा। 15 नंबर सवाल है आपका, ए बराबर एक मैट्रिक्स है, ये क्या है, कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, और फिर है आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा, और आपको निकालना है पहला सवाल, इसी में मतलब अलग अलग लिखे हुए, पहला 2a निकालना है, दूसरा आपको निकालना है a डैश, और तीसरा जो सवाल निकालना है आपका a डैश, ऐसे, ठीक है। 3 गो सवाल आपसे पूछा जा रहा है। चलिए हम निकालते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, समझ जाइएगा बड़े आसान से। पहले 2a निकालना है, तो 2a मतलब 2 से आपको इसमें गुना कर देना है, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये तो सिंपल सी बात है, आपको 2 से खाली गुना कर देना है। तो 2 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 2 कॉस अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा और 2 कॉस अल्फा, ठीक है। और यही आपका आंसर आ गया। ये तो पहला सवाल बड़ा सस्ता था, जो हमें उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे पहला सवाल, ठीक है। अब दूसरा सवाल की तरफ आते हैं। तो इसमें दूसरा सवाल जो था, ये आपका पहला सवाल था, ये आपका पहला सवाल था। दूसरा सवाल पूछ रहा है ए डैश, और ए डैश का मतलब आप सब जानते ही हैं कि ये जो रो में लिखल है सूतल, उसको खड़ा कर दीजिए, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, ये जो सूतल है इसको खड़ा कर दीजिए तो साइन अल्फा, और ये आपका कॉस अल्फा हो जाएगा। ये दूसरा सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। और तीसरा सवाल क्या पूछ रहा था, देखिए तीसरा सवाल आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तीसरा सवाल आपका ए डैश है, ठीक है। तो ए का मान तो पहले से आपको पता ही है, ये वाला रख देते हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा,
ठीक है। और ए डैश का मान अभी आप 2 नंबर में निकाल के लाए हैं, उसका मान भी आप यहाँ पे रख दीजिए। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है। अब इसको करना क्या है भाई, गुना करना है। तो गुना आप कर दीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये जो सूतल लाइन है इसमें से खाड़ा लाइन ऐसे गुना होता है। ठीक है, तो गुना करिएगा ध्यान से। कॉस में कॉस से गुना करिएगा तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा बनेगा। इस साइन में माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है। अब इसी रो को उठाएंगे, ये दूसरे वाले इसमें आ जाइए, इसमें। ठीक है, कॉस में साइन से, तो ये कॉस से अल्फा इंटू साइन अल्फा। और ये माइनस है यहाँ पे, देख लीजिए। अब इसमें गुना करेंगे तो माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऐसे। पहला रो उठाए तो हो गया। अभी दूसरा रो उठाइए फिर इसको। ठीक है, अब इसमें गुना करेंगे तो ये साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। और इसको इसके साथ करना होगा तो माइनस हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, उलट पुलट के लिख सकते हैं। और फिर इसी में आपको लास्ट वाला से गुना करना है। तो साइन में साइन से था साइन स्क्वायर अल्फा, आई कॉस में कॉस से था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मार्कर चेंज देखिए। इसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये बेचारा कट जाएगा तो 0, इसके ये भी कट जाएगा तो 0, और इसका मान 1 होता है। इसको आप चाहे तो आई भी लिख सकते हैं, या आप आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बना दीजिएगा तो हमें लगता है कि आप आराम से समझ गए होंगे सारे प्रश्न को। देख लीजिए एक बार यहाँ से सारा प्रश्न। यहाँ आपको 15 गो सवाल में 3 गो सवाल बनाना था, कोई आसान था, क्योंकि हमें लगता है कि 15 नंबर आसाने था, 14 नंबर आसान था, और 13 नंबर भी आपका आसान था। ठीक है, तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको आप खुद से परीक्षा दिए होंगे। खुद से कहने का मतलब है कि आप खुद अगर बनाए होंगे अपना से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मिला लीजिएगा आप कितना सही सही बना पाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आपको हम एक बार जो प्रश्न अभी आपको बताए थे, ये 15 नंबर, ये क्या बोलते, ये जो रूटेक्स वाला था, ये प्रश्न, इसको जो हम डायरेक्ट ऐसे बना रहे थे उस तरह से भी हम आपको बनाकर बता देते। वैसे भी अगर आप बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। देखिए आपको दिखाते हैं, कहाँ गया भाई, आइए कोई पेज आ जाइए। ये आपका जो प्रश्न था, एक बार हम प्रश्न आपको दिखा देते हैं, किधर गया भाई प्रश्न आपका था। हाँ 12 नंबर प्रश्न था, 12 नंबर। देखिए ये जो 12 नंबर प्रश्न था कुछ इस तरह से, रूटेक्स बटा रूटेक्स प्लस 2। जो हम बनाए हैं वैसे भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको जो हम दिमाग लगा रहे थे शुरू में आते आते, जो प्लस 2 है ऐसे लिख देते थे, 2 जोड़ के 2 घटा देते हैं, है ना, बात एक के है। और बटा में रूटेक्स प्लस 2 dx रहेगा, ये dx रहेगा। अब इस दोनों को लटका दीजिए, तो लटकाइएगा तो रूटेक्स प्लस 2 और बट्टा में रूटेक्स प्लस 2, इधर लटका दीजिए तो 2 बटा रूटेक्स प्लस 2। बात एक ही है, थोड़ा सा ये हम आपको दूसरा तरीका से बता देते हैं। ये कट जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, और इधर बचेगा 2 बाई रूटेक्स प्लस 2, और ये आपका dx है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों में अलग अलग, तो ये आपका 1 dx हो जाएगा, ये 2 बाहर हो जाएगा, 1 बाई रूटेक्स प्लस 2 dx है। अब रही बात कि इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं, आपको यहाँ पर भी t मानना ही पड़ेगा, या आप शुरू में जैसे हम बनाए थे वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, और इसको आप t मानना पड़ेगा, 2 बाहर ही रहेगा, 1 बाई रूटेक्स प्लस 2 dx को आप यहाँ से आप t मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप t मान सकते हैं। देखिए t मान के बता देते हैं, रूटेक्स प्लस 2 t। ठीक, अब इसका डिफ्रेंसिएशन तो 1 बाई रूटेक्स का क्या होता है, 1 बाई 2 रूटेक्स प्लस 0, 2 कांस्टेंट 0 बट dt बाई dx रहेगा। और ये तसल्ली के लिए आपको इस तरह से भी बना देते हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंस रहें कि वो तरीका से भी बना सकते हैं और इस तरीका से भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको क्रॉस व्रॉस गुना कर लीजिए भाई, तो dx बराबर कितना आएगा, 2 रूट x dt। ठीक है, dx का मान निकाल लिए। अब इसको मान रख देते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, मार्कर को चेंज करिए। ये आपका क्या था भाई, 1 का x आ चुका था, x माइनस 2 इंटीग्रेशन 1 बाई टी गुना ये dx है, dx का मान यहाँ से लाया 2 रूट एक्स dt। अब लफड़ा यह है कि रूट एक्स का मान भी आपको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से आप रूट एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो रूट एक्स बराबर क्या आएगा, t माइनस 2, ये निकाल सकते हैं ना, इससे प्लस 2 राइट साइड माइनस 2, तो इसके चलते आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर करिए, x माइनस 2 1 बाई टी इंटू, इससे ई 2 है, ई 2 तो रहेगा पहले से, देख लीजिए भाई 2 पहले से भी था एगो, और ये वाला 2 आ गया, तो इसको आप 4 डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, ये वाला e2, और ये रूट एक्स के चलते आप लिख सकते हैं t माइनस 2 dt। ठीक है, और x माइनस 4 बाहर आ गया। अब इस t को ना दोनों में लटका दीजिए, t माइनस ऐसे t बटा t और 2 बटा t ऐसे। बात एक ही है, कैसू कैसू घुमा फिरा के कान छुइएगा, ई कटेगा तो 4 आपका आ जाएगा 1, और माइनस में 2 बाई टी और dt।
ठीक है। अब इसको देखिए भाई, ये x रहेगा, अब 4 का 4, इसका 1 का क्या होता है, t होता है 2, 1/t का होता है log mod t, ऐसे करके, ठीक है, log mod t और प्लस में c आपके पास ही रहेगा। अब आप चाहे तो इस 4 से गुना कर सकते हैं, 4 से ये 4t आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 log mod t आप प्लस c, ठीक है। अब यहाँ से ही 4 दूना 8 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। अब आप बताइए कि आप फाइनल आंसर के लिए क्या है, x माइनस 4 और t किसको माने थे, रूट एक्स प्लस 2 को, 8 log mod रूट एक्स प्लस 2 आप प्लस सी, ये आपका आंसर है। इसको और आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप बढ़ाने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं, जितना बढ़ा सकते हैं इसको गुना करिए, तो ये 4 रूट एक्स हो जाएगा, ये माइनस माइनस था ना होगा यहाँ पे, ये आपका 4 रूट एक्स हो जाएगा, ये माइनस 4 दूना 8 आप बोल सकते हैं इसको, और प्लस में 8 log mod रूट एक्स प्लस 2 प्लस सी, ठीक है। अब आप जब देखिए कांस्टेंट है तो इसको आप इस सी में हटा भी सकते हैं, तो x माइनस 4 रूट एक्स प्लस 8 log mod रूट एक्स प्लस 2 आप प्लस में सी बड़का सी या के जोड़कर छोड़ सकते हैं, इतना आंसर आप। लेकिन मेन बात है कि आपके बुक का सवाल है नहीं कि आप आंसर कंफर्म होएगा कि आपका इतना ही तक छोड़ना है, तो लास्टली आप यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं। और वो जो हम आपको बताए थे, यह भी तरीका से आप बना सकते हैं, ये जो बनाए थे, यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इसको थोड़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा, ठीक है। अब इसको भी हम थोड़ा सा तोड़ के आपको बता देते हैं, ठीक, आप कंफ्यूज ऐसे नहीं होइएगा कि दोनों से आंसर उतना आया कि नहीं। देखिए ये क्या हो गया भाई, मार्कर को थोड़ा और चेंज किया जाए, ये 2 बेचारा बाहर है, इसको तोड़िए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर तो सीधा x हो जाएगा प्लस 2, देखिए 2a भी तोड़ेंगे तो 2ab आप प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, अब बट्टा में आपके पास 2 है, माइनस में इसको गुना कर लीजिए, ठीक है, तो गुना करेंगे तो 4 रूट एक्स, अब माइनस में 4 दूनी 8 प्लस 4 लॉग और ये रूट एक्स प्लस 2, ठीक है, बक्सा बॉल टी। और अब बताइए, ये आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कितना x प्लस ये कितना होगा, 4 रूट एक्स प्लस 2 का स्क्वायर 4 बटा 2 माइनस 4 रूट एक्स माइनस 8 प्लस 4 लॉग मोड रूट एक्स प्लस 2, बात एक के है, ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 तो हट जाएगा, तो बचेगा x प्लस 4 रूट एक्स प्लस 4, क्योंकि देखिए इसमें गुना करेंगे तो ये 2 से बटा वाला कट जाएगा ना, ये 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 रूट एक्स हो जाएगा, ये 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 प्लस 4 नहीं 8 भी होगा ना, इसमें भी तो 8 होगा, ठीक है, इस 4 दूना कितना हो जाएगा, इसमें गुना कर रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये 4 दूना कितना 8 लॉग रूट एक्स प्लस 2 और प्लस सी। अब अभी आपको जस्ट बता, ये देखिए घटा दीजिए, 4 में से 8 घटेगा 4 रूट एक्स में से, तो ये बचेगा 4 रूट एक्स, ये कांस्टेंट है, ये 16, देखिए 4 में से 16 घटेगा माइनस 12, यह भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाला को सी में मिला दीजिए, प्लस में 8 लॉग मोड रूट एक्स प्लस 2 प्लस बड़का सी या बड़का के, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, अगर परीक्षा में मेन बात है कि आपका आंसर तो पता नहीं कि कितना तक लाना है, तो आप छोड़ सकते हैं या इतना बना सकते हैं, ठीक है। इससे भी आप देख लीजिए, ये जो हम आपको तरीका बताए थे इस तरह से भी आप बनाते हैं। किधर गया भाई, आ जाओ, इसे देखिए, एक्स माइनस 4 रूट एक्स प्लस 8 लॉग बोट रूट एक्स प्लस 2, ऐसे आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बढ़िया से। आप अगर खुद से बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए होंगे, कहीं नहीं फंस गया होगा आपसे प्रश्न, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया, समझ में आया हो, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।